अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम थर्मल फिजिक्स का तीसरा न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। A steel rod initially measures 2 meter at 20 degree centigrade. If its coefficient of linear expansion is 1.2 into 10 to the raised power minus 5, what will be its length at 100 degree centigrade? बुक के न्यूमेरिकल के मुताबिक डाटा कुछ इस तरह से निकलेगा। एक रॉड है जिसकी लंबाई 2 मीटर है। एल नॉट से हम उसको जाहिर करेंगे 2 मीटर। जब उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था तब उसकी लंबाई 2 मीटर थी। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का आमतौर पे यही होता है और ये बच्चों को वैसे ही ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा न्यूमेरिकल में स्टील की रॉड या स्टील की कोई भी मटेरियल वो देते हैं लेकिन थर्मल कोएफिशिएंट नहीं देते, तो ये आपको वैसे याद होना चाहिए। टेम्परेचर जब 100 डिग्री हो जाए तो तब उसकी लेंथ क्या होगी, मतलब जब जैसे ये हमने एक रॉड बनाया हुआ है 2 मीटर इसकी लंबाई है, पहले इसका टेम्परेचर 20 था और जब हम इसको गर्म करेंगे इस स्लाह को और 100 डिग्री तक जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो ज़रा कि फ़र्क तो पड़ेगा, कुछ एक्सपेंशन होगी। तो ये जो एक्सपेंशन हुई है, ये जो थोड़ा सा स्लाह फैलेगी तो वो कितनी लंबाई, यानी उसकी जो नई लंबाई है वो कितनी होगी, वो हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए फिर हमें फार्मूला ये लगाना पड़ेगा, L=L0 L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जो कि हम पीछे भी यूज़ कर चुके हैं। ये सारी वैल्यूज़ आप लगाएंगे, आपको ट्राई करेंगे। यहाँ पे 1.2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 96 आएगा। स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवाती हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। 96 इंटू 10 टू रेज़ पर -5, इसको हम इस फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे प्लस करके और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके ये हमारी लेंथ आ जाएगी 2.002। इसको हम राउंड अबाउट कर देंगे, राउंडिंग ऑफ डाटा जिसको बोलते हैं, 2.002 मीटर। और अगर 20 पे 2 मीटर थी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो एक्सपेंशन हुई है वो 2.002, यानी थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है। ये चीज़ साबित करती है कि हीट से मेटल की चीज़ें फैलती हैं, एक्सपेंशन होती है।